सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप और 44 रुपये 70 पैसे पर यहाँ पर प्राइस आ चुका है। लगातार यहाँ पर जो शेयर है वो डाउन साइड जा रहा है अप साइड की जगह। और यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और है, कन्फ्यूज़न नहीं, एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अब सवाल उठने लगे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या सवाल उठने लगे ये हम बात में बात करेंगे, लेकिन एफआईआईज के ऊपर ये सवाल है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। एफआईआईज जो हैं 13% के आसपास, इनके ऊपर और पब्लिक शेयर होल्डिंग के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल उठ चुके हैं। तो सारी बात को समझने से पहले हम पहले आज का कारोबार देख लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अभी 67,97,175 शेयर्स में काम हो चुका है शेयर के अंदर, और लोअर सर्किट पर 10 लाख शेयर्स लगे हुए हैं। और चार्ट की बात करें तो सपोर्ट कहाँ पर है, 43.65 के आसपास आपका सपोर्ट है। और देखते हैं कल ये टकरा सकता है इस लेवल से। सो लेट्स सी। अब बात करते हैं मुद्दे पर जो चल रहा है। तो यार ब्रैडकॉम ग्रुप की साइट से आपको ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में मिल जाए। इवन यहाँ पर जो है आपके बीएसई साइट पर भी अपलोड रहता है ये। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रमोटर ग्रुप और प्रमोटर्स की बात करी गई है। तो 18.47% प्रमोटर होल्डिंग बता रहे हैं, जो कि हम पहले से ही देख चुके हैं कि जो 4 कंपनियों का एक्विजिशन किया गया है SKR की तरफ से, उन सबका होल्डिंग जोड़ के प्रमोटर के पास 18.47% होल्डिंग है। पब्लिक की अगर बात करोगे तो म्यूचुअल फंड में 0.07% है, अल्टरनेटिव फंड 0 है, एफआईआईज यहाँ पर 13.55% पर है, कॉर्पोरेट बॉडीज यहाँ पर 12.92 और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स 8.44, बाकी ट्रस्ट और एम्प्लॉयज 0.01% है। और यहाँ पर ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज यहाँ पर 2.45% इस कंपनी होल्ड करती है। जनरल पब्लिक जो है वो 43.97% होल्ड करती है। कुल मिलाकर 100% हो जाते हैं। अब देखिए, एक प्रमोटर या कहें एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके प्रमोटर हैं वो ठीक ठाक होने चाहिए। प्रमोटर का मैनेजमेंट प्रमोटर की परसेंटेज ही बता देता है। और यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अगर गौर करते हैं तो प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा हम म्यूचुअल फंड और एफआईआईज को देखते हैं कि किस ग्रेड के हैं। ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, किस ग्रेड के हैं। और ये मुद्दा मैं आपको बता दूं अदानी में भी उठ चुका है। और अदानी शेयर में लगातार लोअर सर्किट हमने लगते हुए देखा था, जब यहाँ पर प्रमोटर के ऊपर वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जब बातचीत चली थी कि कुछ फंड जो है वो मिलकर अदानी को चला रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, वो दिन याद आ गया होगा, लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे उनकी शेयर्स में, 20% का लोअर सर्किट लगता था। तो वो इसी वजह से, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई थी। यहाँ पर एफआईआईज के ऊपर बहुत सवाल उठ गए हैं, जितने भी, मतलब एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे एफआईआईज, सारे के सारे प्रमोटर जो हैं उनके ऊपर सवाल उठ गए हैं। और अभी पब्लिक का तो क्या कहोगे, पब्लिक तो ठीक ही ठाक है। अदर्स और पब्लिक में जो नो इंस्टीट्यूशन प्रमोटर्स हैं, वो जो शेयर होल्डिंग फंड्स हैं या फंड के हैं, उनके ऊपर भी पूरे उठे हुए हैं। अब देखते हैं वो है कौन। सो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम उनके ऊपर ही बात करेंगे जिनके पास 1% से ज़्यादा होल्डिंग है, जिनके पास 0.22% है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर तो शक है ही। यहाँ पर आपको जितने देख रहे हैं ना, शारदा, आराधना, कल्पना, शालिनी और बाकी विजय कुमार, कंचरुला, HUF, अगर आप ये 4 कंपनी की बात करोगे, आपको इंटरनेट पे कुछ मिलेगा ही नहीं इनके बारे में। पहली बात तो ये कुछ नहीं मिलेगा। ये छोटी मोटी फर्म्स के नाम है जो कि इंटरनेट पर इनके बारे में अवेलेबल नहीं है, और इनके पास कभी कोई ब्रैडकॉम ग्रुप के अलावा शेयर होल्डिंग थी ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी इनकी, इन चारों की। लेकिन अब क्या है कि ये चारों कंपनी के जो शेयर्स के मालिक हैं वो अब SKR है। और यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न मिटा देनी चाहिए। अब SKR को यही चीज़ है ना, मैनेजमेंट जो है वो अगर 5 नंबर दिए जाए तो मैनेजमेंट को आधा नंबर मिलेगा। इतनी ख़राब मैनेजमेंट है, कुछ ध्यान ही नहीं देती है, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए कुछ है ही नहीं। इस तरीके से चलता है काम। तो SKR को यहाँ पर ना अपना नाम लगा देने चाहिए, नाम सब खत्म कर देने चाहिए। ये कन्फ्यूज़न बहुत मतलब एकदम शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, वही बर्बाद करके रख दिया इन नामों ने। कॉमो सेल्स, तो ये कोई नाम है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको ये शेयर जो है ना, ये सारे के सारे शेयर्स जो है वो SKR यानी कंपनी के जो मेन मालिक है उनके हाथ में है। बस यहाँ पर नाम हटाए नहीं गए हैं, सरिता, आराधना और कल्पना और शालिनी के,
बस। दूसरा पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे मिलेंगे। मंगल कॉम्पू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 4.13% इस कंपनी में होल्ड रखते हैं। साहित्य कॉमो सेल्स, हंसराज कॉमो सेल्स, मुस्कान लिमिटेड, सुब्रतो साहा, शंकर शर्मा, ये एक अलग बैठ जाते हैं बस। लेकिन शंकर शर्मा की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो उनके पास ब्रैडकॉम ग्रुप है और 2 अलग से शेयर्स हैं, वो भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। पारुल पिरामल मेहता, यहाँ पर अगर आप ये भी नाम सर्च करोगे ना, आपको इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इंटरनेट पे आपको ये नाम तो मिल जाएंगे, ये सारे नाम नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मिल भी जाते हैं जगह जगह ढूंढने के बाद भी, तो आपको पता क्या मिलेगा, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप होल्ड है, बाकी कुछ नहीं। मैं गया था पारुल मेहता का यहाँ पर जो है सर्च किया था, एक ब्रैडकॉम ग्रुप था, एक कोई बहुत ही पेनी स्टॉक था, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स थे ही नहीं। तो इस तरीके के प्रोमोटर हैं जो कि इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और यही कंपनी की वैल्यू जो है वो डाउन कर देते हैं। तो कुल मिला के अगर आप पूरा अगर देखेंगे शंकर शर्मा को छोड़कर, तो आपको इंटरनेट पर इनके बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो आपको सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम ही लिखा दिखेगा। तीसरा आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैं फॉरेन पैटर्न नहीं दिखाऊंगा, शेयर पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न है ओनली सिर्फ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये आपका LGOF ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, नेविगेटर इमर्जिंग फंड, कैलिप्सो ग्लोबल फंड, सिट्रस ग्लोबल आर्बिट्रेज फंड, ये ना ये आपका यस बैंक के लिए भी नाम आया था। जब यस बैंक दिक्कतों में था तो इस फंड ने कहा था कि हम पैसे जुटाएंगे, लेकिन इनकी जो नेटवर्थ थी वो टक्कर की नहीं बैठ रही थी, जो कि RBI की तरफ से डिमांड थी, तो उसके बराबर नहीं बैठ रही, तो सिट्रस को हटा दिया गया था उस वक्त। अगर आप चारों को देखोगे तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका दिखेगा ही नहीं। पहली बात तो अगर आपको ये दिखता भी है तो आपको सीधे सीधे दिखेगा BCG होल्ड कर रखे हैं, कुछ छोटे मोटे होल्ड कर रखे हैं, आपका रतन इंडिया पावर, रतन इंडिया जो है बस वो और एक आपको होल्डिंग में मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी आपको कि बहुत अच्छा नाम जुड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पोर्टफोलियो में एक वैसा शेयर नहीं है जो A ग्रेड में आता हो। बाकी सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के अलावा आपको यहाँ पर कुछ और नहीं देखने को मिलता है। अब फॉरेन की अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, फॉरेन वाली जो आपको देखने को मिलती है, तो फॉरेन में आपका सिर्फ और सिर्फ SKR के पास ही यहाँ पर होल्डिंग दिखाते हैं, बाकी के पास 1% से नीचे है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे तो आपका निप्पॉन नाम मिल जाएगा, आपको मोतीलाल मिल जाएगा, आपको ICICI मिल जाएगा, कोटक यहाँ से निकल चुके हैं, कोटक ने एग्जिट कर दिया है। कुछ ही 100 या 200 हज़ार शेयर डले हुए हैं कोटक के, बस और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर निप्पॉन की वैल्यू भी देखो तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ की वैल्यू है, यानी कि आपको रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है इनको समथिंग 113% का रिटर्न निप्पॉन को मिलता हुआ दिख रहा है। किसी की भी बड़ी वैल्यू नहीं है, 64 लाख रुपए की मोतीलाल की वैल्यू है, ICICI की 26 लाख रुपए की ही वैल्यू है। तो वैल्यू में बहुत, मार्केट वैल्यू बहुत छोटा है इन सभी म्यूचुअल फंड वालों का। देखिए वैनगार्ड जो है, वैनगार्ड का नाम इसमें शामिल है, जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप से जोड़ के देखा जाए कि भैया वैनगार्ड के पास शेयर्स है। अच्छा, ये कंफर्म जो है वो ना वो एक ही साइड करती है, वो है मॉर्निंग स्टार, यही कह रही है कि वैनगार्ड ग्रुप के पास ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर्स हैं। चलो ठीक है, अब आपके सामने ये अगर आप वैनगार्ड ब्रैडकॉम ग्रुप डालोगे तो इस तरीके से साइट आ जाएगी, ऑल फंड होल्डिंग दी वैनगार्ड ग्रुप। अगर आप इसमें जाओगे तो 5000 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। 5000 शेयर्स को मैंने जांच के देखा, आंखें तो चौंधे आ गई, लेकिन मुझे BCG का नाम नहीं देखने को मिला, ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम देखने को नहीं मिला उस लिस्ट में। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा सर्च करिए वैनगार्ड के अंदर जाकर, क्योंकि हो सकता है 5000 नाम थे, मेरे थोड़ा सा नज़र से यहाँ पर जो है वो नाम निकल गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिए, मैं भी एक बार और कंफर्म करूँगा, और बाकी के जो इंडेक्स है वैनगार्ड की उनमें भी मैं सर्च करूँगा। अगर नाम मिलता है ब्रैडकॉम ग्रुप का तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, नहीं मिलता है तो, और अगर आपको भी सर्च करने पर नहीं मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि नहीं मिला है, वैनगार्ड ग्रुप के ये साइट पर नाम नहीं है, ब्रैडकॉम ग्रुप की लिस्ट में नाम नहीं है, बस इतना कह देना है। तो इतनी बात हो गई है ये पैटर्न के ऊपर, आपका क्या कहना है इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। अभी जो है वो एकदम डिसीजन लेने में बिल्कुल असमर्थ है भाई, कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ठीक ना। ये तो सभी की हिस्सेदारी है, कोई भी आके खरीद सकता है शेयर्स, तो इस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आपका जो भी कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप दीजिए मुझे ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।